हमारी माँ बहनों का आज ये मसला हो गया। आपके यहाँ गुलगुला तो नहीं पका? पका था। और कुछ और ढोलकिया हाँ इधर बैठे हमारी 36 सगी थी। आलिम हम पढ़ रहे थे, अपनी बच्चे को गोद में लेके कह रहे थे क्या करे थी। आजकल की अम्मा भी है जो न जाने कहाँ से तराने लेके आती है, गोद में लिया करे थे। और रुचरैया कोठे से मोरा भैया सोई जाए धोखे से। है ना यही बात? अबे जब तुमने अपने बच्चों को गोद में धोखा सिखाया है तो बड़े होकर नंबर 1 धोखेबाज बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे शादी होगी अम्मा अब्बा को धोखा देगा, लंबा धोखा देगा। तो मेरी माँ बहनों, जब बच्चों को गोद में लिया करो तो कभी सूरह रहमान पढ़ लिया करो, कभी सूरह यासीन पढ़ लिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया करो। जब तुम ऐसा करोगे कसम खुदा की सूरह रहमान की बरकत से अल्लाह तुम्हारे बच्चे को आलिम दीन बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, अज़मते मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा इरफानुल हक चतुर्वेदी साहिब क़िबला। वक्त मेरा हो चुका है ना, नहीं जाने का नहीं भैया, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। हाँ अभी हज भी कर आमीन। वो मुकर्रर कह रहे हैं, उसको कैसे बताएं? हाँ कैसे बोल दी अम्मा बहन। आवाज कल के अम्मा बहने गोद में लेंगी बच्चे का, अब कान ऐठ देंगी टीवी का। कभी अपना चौधरी, कभी सपना चौधरी, कभी फलाने चौधरी आ रही है। अब अम्मा भी नाचे, बच्चा भी नाचे। और बड़ा हो जाए तो अम्मा अब्बा को ऐसा नचाए तो अल्लामा साहब के पास तावीज लेते फिरे। बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े बाबा। हम भी बाबा हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे पास भी आते। अम्मा मौलाना साहब बच्चा बहुत नचाता है, तो हमने कहा भैया शादी किया था तो बोले बड़का हुआ डीजे लाए थे। शादियों में डीजे बजवाओगे? मुझे मेरा यकीन कह रहा है जो खिलाफ शरा शादी होगी उसमें बरकत नहीं हो सकती, उसमें खुशहाली नहीं हो सकती, उसमें लज्जत नहीं मिल सकती है। अरे मिल्लत के नौजवानों, अगर फातिमा की शादी का सदका चाहते हो तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत का अगर सदका चाहते हो तो सुन्नत नबी, सुन्नत फातिमा अपना। में लेके वालिद गया, अरे हुर्रजरैया कोटे से मोर भैया सोई जाए धोखे से। अब काश अगर कुरान पढ़ लिया होते। अब आजकल के एक और बहुत बड़ी बीमारी आई है गुलगुला वाले में। कहो तो कह दे भाई, हाँ रति जगह में गुलगुला है। और वैसे ऐसे बेतुके कलमे लेके आते हैं अल्लामा आशिक साहब, उसे उर्दू फिरोजुल लगात की डिक्शनरी में ढूंढो तो मिलते नहीं है। ऐसे देखा बल्लामपुर में पढ़ा रहे थे, सुबह सुबह आ गई, अरे वो ऐसा चिल्ली तिलाब दाड़े रहे मुझ पे ना करो। और वो कह रही थी, क्या कह रही थी माज़अल्लाह, अरे गुलगुलवा मछेंदु करे अल्लाह मियां माज़अल्लाह। नमाज ये पढ़ेगी नहीं, रोजे ये रखेगी नहीं, कुरान ये पढ़ेगी नहीं, तिलावत ये करेगी नहीं, अभी निके गुलगुलवा माज़अल्लाह ऐसे जुमले लेके आती है। खुदा अल्लाह हम सबको अपने अक्ल सलीम अता फरमाए। और एक बात और है, जल्दी कर रहा हूं मैं, 2 मिनट का वक्त ले रहा हूं। एक बात और ये कहती है, और आपने सुना होगा अल्लामा रफीक साहब बहुत उम्दा बयान करते हैं। वो क्या कहती हैं, अरे सोने का थारे माँ यो बहुत होते ना, या क्या कहा भोजन परोस। हाँ वह भोजन भाई खाना। अब दूसरे दिन इमाम साहब पहुंचे, अम्मा मस्जिद का चंदा दे दो। अम्मा फूल लेंगे, अम्मा हमें तो चंदा पैसा कहाँ है। और सुबह ये सोने के थारे भोजन परोसत रहे, रात में सोने के थारे में भोजन परोसाई और मस्जिद के लिए 10 रुपया ना निकले। कितनी बड़ी झुठनियां हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठ बोलने वाली, झूठ बोलने वालों, तुम पर
हक है। रात भर तो सोने थारी लिए बैठी रही हो और सवेरे मस्जिद वाले इमाम वाले चंदा वाले आए 10 रुपया नहीं निकले। बहुत उम्दा। तो मेरे अजीज दोस्तों मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, बस यही मेरे आपसे गुजारिश थी कि कसम खुदा कि तुम दीन को अपना लो, इस्लाम को अपना लो। सही मानों में तुम इस्लाम को अपना लोगे ना, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। यही चलते चलते मैंने कहा था यादव जी, ये जमाने के लोगों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो हम आएंगे तो इंशाल्लाह मुदल्दल 2 घंटे तकरीर करेंगे, क्योंकि हमें भी जाना है और बड़े लंबे लंबे काम रहते मेरे अजीज दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं मेरे अजीज दोस्तों। यही बात हमने कहा था यादव जी जरा बता दो क्या मामला है। तो यादव जी अपनी जबान में बोले थे, बड़े अछूते अंदाज में कहे थे, कहो तो कह दे, कह देना। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में ये क्या रे आवाज नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है। करम करम करम। हाँ, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। अरे पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज। पानी 2 मिनट भाई, मेरे 2 मिनट सलाम हो जाएगा कि पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज। अरे बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदियानों में सारे दीनों में अगर अल्लाह को कोई सबसे ज्यादा महबूब दीन है तो वो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम को अपना लो, इस्लाम के तौर तरीके को अपना लो, इस्लाम के रास्ते को अपना लो, शरीयत को अपना लो, मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपना लो। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। और चलते चलते मैं आखिर में अक्सर कर यही कहता हूँ क्या कि सुमिरन नस्दनी शीस नवाओ, सुमिरन नस्दनी शीस नवाओ, जपू अल्लाह का नाम। सुमिरन नस्दनी शीस नवाओ, जपू अल्लाह का नाम। छपरिया वालो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो दुरूद व सलाम हो भाई। मेरे हिंदू भाई जरा तुम ये बता दो कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा मसलक अच्छा है, कौन सा धर्म अच्छा है। तो जब मैंने हिंदू भाई से पूछा वो बोले मियाँ तुम्हें पता नहीं है, अगर कोई धर्म अच्छा है तो वो हिंदू धर्म अच्छा है। मैंने ईसाई से पूछा जरा तू बता दे, तो कहा तुम्हें पता नहीं है, अब उनका धर्म सबसे अच्छा है। यहूदी से पूछा तो वो बोला मेरा धर्म अच्छा है। सिख से पूछा तो बोला मेरा धर्म अच्छा है। ईसाई से नजरानी से मजूसियों से जितने भी धर्म वाले सारे के सारे धर्म के फॉलोवर से पूछा, मानने वालों से पूछा बता तेरा धर्म कैसा है। सारे के सारे बोले मेरा अच्छा है। जब सब ये बोल चुके हैं तब हमने कहा गीता तू बता दे तुझे कौन सा धर्म महबूब है। तो गीता से जवाब ना मिला। अथर्ववेद से पूछा, अथर्ववेद से जवाब ना मिला। ऋग्वेद से पूछा, ऋग्वेद से जवाब ना मिला। यजुर्वेद से पूछा, यजुर्वेद से जवाब ना मिला। सारी पुस्तकें जवाब देने से कासिर रह गई। जब मैंने कहा कुरान अब तू बता दे तो कुरान ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, हज़रत अल्लामा इरफानुल हक साहब क़िबला चतुर्वेदी, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अच्छा, ईसाई अच्छा, मजूसी अच्छा, नसरानी अच्छा, हिंदू धर्म अच्छा, बहुत अच्छा, कौन सा अच्छा? तो कुरान ने फैसला कर दिया जितने भी अदियान है सारे अदियानों में रब के नजदीक अगर कोई महबूब है तो मजहब इस्लाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो इस्लाम वाले हो कि नहीं हो? बोलो अच्छा बोलो, इस्लाम वाले हो कि नहीं हो? अब शादियां करोगे इस्लाम के मुताबिक करोगे कि नहीं करोगे? जिंदगी गुजारोगे इस्लाम के मुताबिक कि नहीं? अच्छा बताओ तुम्हारा काम क्या है? काम इस्लाम है। इस्लाम पे कैसे चला जाता है? इस्लाम पे कैसे चला जाता है? आप कहेंगे मौलाना ये बात अगर पूछनी होती बतानी होती ना तो अल्लामा आशिक अली साहब बहुत हमारे लिए काफी है, इमाम साहब काफी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काफी है ना। आओ आप कहेंगे मौलाना ये चतुर्वेदी को बुला के लाए हैं नौशामिया, तो उन्हीं से उनकी बात सुनेंगे। और आओ मैं आपको महाभारत का एक श्लोक सुना देता हूँ, कहो तो सुना दे वरना खत्म कर दे। हम आपसे जल्दी में हमें जाना भी है। एक बार कहते हैं ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक शेर तेरा मुलाहिजा फरमाइए। मैंने महाभारत से पूछा तू बता दे ये इंसान इस्लाम को मानने वाले हैं या मनुष्य इस्लाम को मानने वाले हैं या तुम अपने धर्म के मानने वाले हो, तो बताओ इस मनुष्य को धरती पे किस लिए भेजा गया? मेरे भाई देखिए मेरे भाई मिल्लत के अंदर मेरी तरफ देखिएगा। आपको पता है ना कि हमको किस लिए रब ने भेजा? किस लिए भेजा? आपने कभी आलिम साहब से पूछा, मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा और अल्लामा मोहम्मद अली रजा साहब से, मोहम्मद रजा साहब से पूछा जिनकी कल बारात होने वाली है कि अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया? ये सब मसले कोई नहीं पूछता है और आजकल के मसले पूछता है मौलाना साहब ये मसला बता दो, मैंने बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया, का तलाक हो गई? ये सारे मसाइल तुम पूछते हो, दुनिया की कामयाबी के लिए मसाइल पूछते हो, क्या तुम्हारा हक ये नहीं बनता कि तुम नहीं जानते हो कि रब ने मुझे किस लिए पैदा किया? ये मसला पूछो ना। नाजिम साहब से बड़ी अच्छी नदामत कर रहे हैं। हमने कहा जब मुझसे पूछोगे तो मैं कुरान भी बताऊंगा, हदीस भी बताऊंगा, साथ साथ में महाभारत भी बताऊंगा। अब कहो तो कह दे ना। अपने आप को बिल्कुल सुंदर बना लीजिए। कैसे? मैंने महाभारत खोला, महाभारत में एक श्लोक लिखा हुआ था बड़ा प्यारा, कहो तो सुना देना। धर्म कर्म निश्चित करो, बोलो सुभान अल्लाह नहीं, धर्म कर्म निश्चित करो। अब ये अपने सीने पे हाथ रख के सोचिएगा मियां हम कितना धर्म अपनाते हैं और कितना अपना कर्म करते हैं। हम कितना अपना धर्म अपनाते हैं। हम कह तो देते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमने इस्लाम की जिंदगी अपनाई कि नहीं अपनाई? लोग शादियों में डीजे बाजे बजवाते हैं, ये तो बड़े खुश नसीब है वालिदैन मोहतरम इनके कि दुनिया में अब दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों देख मुस्तफा की सुन्नत जब जिंदा की जाती है तब भी अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। अगर कोई दुनिया से चला जाता है तब भी अल्लाह का जिक्र और शुक्र। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। और आज अगर कहीं गैर पे अगर किसी आलिम के घर में शादी ना होती, अरे लो डीजे ले, होता कि नहीं होता? लेकिन बड़े खुश नसीब है इनके वालिद मोहतरम। दुनिया वालों को बता दो, दुनिया वालों चाहे खुशी हो चाहे गमी हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा था तो कबीर जी बोले थे, जबान को खोले थे। अब अगर छपरिया वाले मोहब्बत से नबी के नाम पे बोले तो हम बोल देते हैं। बोल दे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। क्या बोले थे कबीर जी? कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। शादी हुई तभी भी इनके वालिद ने सोचा कि चलो अल्लाह का जिक्र कर लेते, है ना?
कारी जान आलम को, जान मोहम्मद को बुला लेते, कारी तनवीर साहब को, नाजिम साहब को बुला लेते हैं, अल्लामा आशिक अली को बुला लेते, जरा जिक्र हो जाएगा। शादी सुन्नत है कि नहीं सुन्नत है? तो सुन्नत के मुताबिक करना है कि नहीं करना है? जिक्र की महफिल करना है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो हर हाल में। कैसे कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को, अरे सुख में सुमिरनी जे करे तो दुख काहे को हो भैया, दुख काहे को। जब अल्लाह ने तुम्हें खुशी का मौका दिया, अगर इस खुशी के मौके पर अल्लाह का जिक्र कर लोगे, अल्लाह को याद कर लोगे, कसम खुदा की खुशी में कभी भी कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ वो भी पढ़ेंगे, परेशान ना होइएगा, अभी पढ़ेंगे। हाँ अभी तो ट्रेलर है, आगे आगे देख अभी होता क्या है। बस 5 मिनट के बाद देखो सलाम होता है कि नहीं होता है। हाँ होता है कि नहीं होता है। अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? क्या हर हाल में अल्लाह का जिक्र अदा करते रहिएगा। इस्लाम के मानने वाले हो कि नहीं हो? अल्लाह आशिक साहब बोले बता दो महाभारत का श्लोक। मैंने कहा चलो पढ़ देता हूँ। और जितने भी पंडित भी पढ़ते हैं तो इस अंदाज में नहीं पढ़ते इस श्लोक को। उनका अंदाज अलग है लेकिन अपने का अंदाज ही अलग है। कैसे? बड़ी सोरी बात कही क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, अपना धर्म निश्चित कर लो, अपना कर्म निश्चित कर लो कि तुम्हारा काम क्या है, तुमको करने के लिए क्या करने के लिए दुनिया में भेजा गया, ये निश्चित करना पड़ेगा। कैसे कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, अरे धर्म कर्म निश्चित करो, अरे सुनकर समय की पुकार, अरे जग में आए किस लिए, अरे जग में आए किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। आपने कभी विचार किया, कभी सोचा कि हम जग में क्यों आए हैं, जग में किस लिए आए हैं, जग में अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? ये तो हमें महाभारत है, महाभारत, ये महाभारत हमें सिखा रही है। जब महाभारत का ये श्लोक हमने पढ़ा, हमने कहा अल्लामा आशिक अली साहब क़िबला अब हमें कुरान से मसला हल कर दीजिए। तो बोले बड़ा आसान मसला है। मैंने कहा क्या है? हमने कहा था भारत यही महाभारत ये कह रही है कि दुनिया में किस लिए आए हो, अपने धर्म कर्म को निश्चित कर लो। मैंने आयत पढ़ी थी इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदियानों में अल्लाह के नजदीक अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा प्यारा है तो वो मजहब इस्लाम है। तो इन्होंने जवाब दे दिया। हमने कहा जब कर्म की बात आई है, हम कर्म कहां से लाएंगे, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, किस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया? तो अल्लामा आशिक अली बोल पड़े, कुरान की आयत सुना दे। रब कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा किया? जिन्नात और इंसानों को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? बोलो यार, बोलो किसके लिए? इबादत के लिए। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, छपरिया वालों, सीने पे हाथ रखना कि तुम कितना अल्लाह की इबादत करते हो, किस कदर अल्लाह के हुजूर सर झुकाते हो, है तुम्हारे अंदर? क्योंकि कुरान भी यही बता रही है कि अगर दुनिया में रब ने तुम्हें भेजा है तो इबादत के लिए, और महाभारत भी यही बोल रही है तुम अपने धर्म कर्म को अपना लो। कसम खुदा की अगर इस्लाम के सही मानों में तुम फॉलोवर बन गए, इस्लाम के रास्ते पर शरीयत को अपना लिए, कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हमारे अमल ही ऐसे नहीं है।
है अमल ऐसे? नहीं अमल ऐसे। मेरे अजीज दोस्तों, अपने अमल को दुरुस्त कर लो, अपने काम को दुरुस्त कर लो। और हमारी माँ बहनों में आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे भी अपील है कि अपनी जिंदगी में नया सवेरा पैदा करो, जिक्र किया करो, अल्लाह की बंदगी किया करो, सजदा किया करो, नमाजें पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। जब तुम कुरान पढ़ोगे ना, तुम बच्चों को जब कुरान पढ़ोगी, अपने बच्चों को गोद में लोगी कुरान पढ़ते हुए ना, कसम खुदा की वही बच्चा तो कभी वही बच्चा हाफिज कुरान बनता नजर आएगा। और जिस बच्चे की तरबियत कुरान पढ़ करके होती है, दुरूद पढ़ करके होती है, कभी वो बच्चा गौसे आजम बन के पैदा होता है। अब जिस बच्चे की तरबियत कभी कुरान पढ़ी जाती है, दूध पिलाते वक्त जब कुरान पढ़ा जाता है, तो वक्त का गौसे आजम, वक्त का ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। लेकिन आजकल की हमारी अम्मा बहनें अपने बच्चों को गोद में लेती है। जान मोहम्मद भाई, अगर तुम्हें मोबाइल ही देखना है तो जान मोहम्मद की नात सर्च कर लो, तनवीर भाई की नात सर्च कर लो, और ना अगर सर्च कर पाओ तो हम इनका सर्च कर लो। गोद में लिया करो तो कुरान पढ़ा करो। पहले की माएं जब अपने बच्चों को गोद में लेती थी तो कुरान की तिलावत पढ़ा करती थी, तो कभी वक्त का मुजाहिद तो कभी वक्त का गाजी पैदा हुआ। अब आजकल की अम्मा गोद में लिया, कहो तो कह दी। हाँ, कहूँ ठरकी पैदा होते, कहूँ कुरु पैदा होता। एक से हमारे यहाँ चच्ची है, चच्ची इजहार को गोद में लिया, मैं छोटा था, कहो तो कहते जान मोहम्मद भाई।